हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी चैनल 777 टैरो मिस्ट्री में। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ में खुश होंगे। मैं मोमना मैं फिर आ गई हूँ नया रीडिंग के साथ में। आज हम लेंगे आप लोग के लिए भोलेनाथ, हमारे महादेव भोलेनाथ की तरफ से दिव्य संदेश क्या है आप लोग के लिए। ठीक है, भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, वो हम भोलेनाथ की तरफ से आज लेंगे। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइज, जितना अपने आप से मिलेगा, मैच होगा, जितना रेजोनेट होगा उतना लीजिएगा। बाकी के मैसेज दूसरे के लिए जाने दीजिएगा। जबरदस्ती अपने आप से मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी सिचुएशन से, आपकी लाइफ से जितना मैच होगा उतना लीजिएगा, बाकी को दूसरे के लिए जाने दीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे गुरुजी महाराज, हे भोलेनाथ, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। पहले हम निकालेंगे थोड़ा सा आपकी करंट एनर्जी। आप अपने जीवन में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, एंजॉय चाहते हैं, लेकिन इस समय आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास में जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, और ऐसे लोग से बहुत सारे दुश्मन आपके आसपास में हैं, जिस लोगों से आप ऐसे घिरे हुए हैं जहां आप चाहकर भी खुश नहीं हो सकते हैं। आप चाहते हैं अपनी लाइफ में खुश रहना, आगे बढ़ना, एंजॉय करना, ग्रोथ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास में जिसके वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से, लोग के वजह से आप अपने जीवन में खुश नहीं है और बहुत दुखी है। आप अपने इस समय में बहुत उदास है, बहुत टेंशन में है आप। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं अपने लाइफ में बहुत आगे जाएं, खुशी इंजॉय के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होते हुए मुझे नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ओवर थिंकिंग है आपके जीवन में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बैक स्टेप करते हैं। हो सकता है वो आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकता है आपके करियर प्लेस में हो, अपने आपके फैमिली के लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको बैक बाइट करते रहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे, करंट एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं भोलेनाथ की क्या मैसेज है आपके लिए। भोलेनाथ की देख से भी आप लोग के लिए गाइडेंस हम लोग लेंगे, क्या भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं। अगर आपकी करंट एनर्जी मैच होती है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप लोग के लिए है। आइए देखते हैं भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं। भोलेनाथ आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेक ऑफ बॉटम ऑफ डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है। हो सकता है इस समय आप बहुत लोग अपने फाइनेंशियली, अपने करियर में, अपने फाइनेंशियली आपने बहुत स्ट्रगल, सफर अभी देख रहे हैं, अभी बहुत सफरिंग आप कर रहे हैं। इस समय आप बहुत बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी आप करते करते अब थक गए हैं। अब आप हार चुके हैं। अब आपको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। गिव अप की सिचुएशन में आप इस समय है। आपको लग रहा है कि अब कितना कितना समय मेरा जीवन ऐसे ही, क्या मैं जीवन भर ऐसे ही जिम्मेदारी और ऐसे ही स्ट्रगल के साथ में जियो क्या। अब आप थक चुके हैं, अब आपको सरेंडर कर चुके हैं भगवान के ऊपर। आप चाहते हैं कि अब आपने हार मान चुके हैं। अब बहुत सारी चीज ऐसा है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, हम आपको हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो आप अब थक चुके हैं। अब आपने भगवान के ऊपर सरेंडर कर चुके हैं अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है, आप स्टॉक सिचुएशन में है। आप बहुत
चीज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी चीजें नहीं बदल रही है, आपके जीवन में कोई चेंज नहीं आ रही है, आप जहाँ थे, हो सकता है ये आपके अपने करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आप बहुत स्टॉक है सिचुएशन में, क्योंकि लोग भी ऐसे लोग हैं आपके आसपास में जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी लगाते रहते हैं, नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं। ऐसे लोग भी आपके आसपास में मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन भगवान बताना चाहते हैं आपने जो भी चीज आपके जीवन में हुआ, जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में हुआ, लेकिन आपने बहुत स्ट्रेंथ के साथ में आपने हर चीज को हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने अब हार मान के अब भगवान को सरेंडर कर दिया है। भगवान, जितना मैंने करना था, जितना मैंने सरेंडर हैंडल करना था उतना किया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब आप हैंडल करो। आपने सरेंडर कर दिया है महादेव के ऊपर, महादेव के ऊपर सरेंडर कर दिया है। अब महादेव आपके जीवन में वो सारी खुशियां लेके आएंगे, ठीक है। अगर आप जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में फंसे हुए हैं, जीवन में किसी भी एस्पेक्ट में आप सफर कर रहे हैं, अगर प्यार में, रिलेशनशिप में, करियर में, करियर में, आप अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कोई भी चीज में आप अपनी रुका हुआ देख रहे हैं, स्टॉक सिचुएशन में है, आप ट्रैप है उस सिचुएशन में, तो अब आपकी जीवन की नैया भोलेनाथ पार लगाने वाले हैं। अब बहुत जल्दी आपके जीवन में वो खुशी आने वाली है, वो प्रपोजल आने वाली है, वो अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आते हुए मुझे नजर आ रहा है। ये इसलिए हुआ ताकि आपने सरेंडर किया भगवान के ऊपर, आपने हार भी नहीं मानी और सारी चीज आपने हैंडल किया। और आपने अब लास्ट में जब आपने सरेंडर किया भगवान के ऊपर, तो भगवान अब आपके भोलेनाथ आपकी डोर अपने हाथ में लेने वाले हैं। बहुत जल्दी आपके जीवन में वो ग्रोथ, वो चीज, वो अपॉर्चुनिटीज, आपके वो सक्सेस जो ड्रीम आप सोचे हैं, जो चीज, जो इंसान, जो रिलेशनशिप, जो भी चीज आप अपने लाइफ में सोचे हैं, चाहते हैं, वो सारी चीज अब आपकी भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। ये मुझे 12 दिन से लेके 12 हफ्ते के अंदर में मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रहा है, ये चेंज, ये बदलाव आपके जीवन में आ रही है। और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब चीजें आपके फेवर में टेबल टर्न होने वाली है, अब चीजें आपकी फेवर में होने वाली है। जो भी किस्मत आपके जीवन में, जो भी कामें आपके जीवन में रुकी हुई थी, जो भी मनी की प्रॉब्लम थी, हेल्थ की प्रॉब्लम थी, वो सारी चीजें अब आपकी जीवन में टेबल टर्न होने वाली है, आपकी फेवर में होने वाली है, ठीक है। ये देखते हैं और क्या मैसेज है। अब आपके फेवर में चीज देखिए, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल, ये विश फुलफिलमेंट की कार्ड है। अगर आप अपने मनी में प्रॉब्लम दिख रहे थे, तो अब आपकी तरफ अनएक्सपेक्ट मनी, प्रोस्पेरिटी आपके जीवन में आने वाली है, ठीक है। आपकी हार्डवेयर, आप वर्क जिसमें आपने मेहनत किया है, उस हार्ड वर्क की रिजल्ट अब महादेव खुद आपको देने वाले हैं। आपने जो पेशन रखा, जो धैर्यता रखा, अपनी स्ट्रेंथ के साथ में हर चीज को आपने संभाला, अब उसकी रिजल्ट आपको भोलेनाथ देने वाले हैं। जो आपने सरेंडर करा भोलेनाथ पे, उसकी रिजल्ट आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए महादेव का संदेश यही है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, महादेव हमेशा आपके साथ में है। महादेव आपको कभी हारने नहीं देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। जो आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, वो उस लोग से भी आपको दूरी कराएंगे, महादेव उनको भी आपके जीवन से दूर हटाएंगे। ये महादेव आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। जो कंफ्यूजन था आपके जीवन में, जो आप 2 रास्ता में फंसे हुए थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप बहुत कंफ्यूज थे, अब वो कंफ्यूजन अब महादेव की कृपा से आपकी लाइफ से बहुत जल्दी हटने वाली है, ठीक है। और महादेव क्या आपको बताना चाहते हैं। अच्छा, तो देखिए, आपके आपके जीवन में अब जो भी समस्याएं थी, जो भी लोग थे ऐसे जिसके वजह से आपको परेशानी होती थी, जो आपको नेगेटिविटी सेंड करते थे, जो भी आपकी जीवन की कार्मिक साइकिल थी, अब उसका एंड होने वाली है, ठीक है। अब उसके एंड होने वाली है और आपके जीवन में एक नया बिगिनिंग, नया शुरुआत, नया चेंज आपके जीवन में आने वाली है। देखिए, आप जो फैमिली चाहते थे, जो खुशहाल लोग चाहते थे आपके जीवन में, वो लोग भी आते हुए नजर आ रही है। और ये 10 ऑफ पेंटिकल ऐसा कार्ड है जो आपकी विश तो फुलफिलमेंट करता ही है ये कार्ड। और आपकी तरफ स्टेबल मनी, स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल हर चीज स्टेबल, जो ये नहीं कि आज आया कल चला गया, ऐसा नहीं। जो भी ये कार्ड आता है, जहां भी ये कार्ड अपीयर होता है, तो वो आप
आपके जीवन में स्टेबिलिटी के साथ लेके आता है। और अब सारी कार्मिक साइकिल अब आपका खत्म होने जा रही है। अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, करियर में, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जिस भी एस्पेक्ट में आप स्टॉक थे अपने जीवन में, जिस भी एस्पेक्ट में आप स्टॉक थे, वो सारी चीज अब खत्म होने वाली है और स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है। ठीक है, और देखते हैं भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देने चाहते हैं। जो भी चीजें आपके जीवन में रुके हुए थे, अब उसकी जो चीज आपके जीवन में रुकी हुई थी, अब उसमें रफ्तार आने वाली है। ठीक है, चाहे करियर में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे जिस भी वजह से आप दुखी थे, अब वो सारी चीज अब आपकी चलने वाली है, रफ्तार में आने वाली है। आपके जीवन में जो बैलेंस की कमी थी, जो कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन आपके जीवन से हटने वाली है। अब आपके जीवन में बैलेंस आने वाली है और आपकी रिलेशनशिप में भी हार्मनी आने वाली है, पीस आने वाली है। फाइनली आप फील करोगे कि हाँ, यही पीस तो मुझे चाहिए था, यही पीस के लिए तो मैं कब से तड़प रही थी। ये आपके जीवन में होने वाली है। जो दूसरी कार्ड आई है जस्टिस का, अब आपके जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, आपके जीवन में जस्टिस आने वाला है। जी, आपके जीवन के जो भी रुके हुए काम थे, जो भी रुके हुए चीजें थे, जो भी रुकी हुई एनर्जी थी, अब उसमें मेजर शिफ्ट आएगा। अब बैलेंस, आपकी दो कार्ड बैलेंस की आई है, यहाँ टेम्परेंस का कार्ड भी था। तो बैलेंस में अब आपकी जीवन की सारी चीजें बैलेंस में आने वाली है। आपको बस ऑनेस्ट रहना है, किसी के साथ चीट नहीं करना है, किसी के साथ धोखा नहीं देना है। जैसे आप हो नेचर के, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे सोल हो, बहुत प्योर सोल हो, आप जैसे हो अपने नेचर के, उसी ट्रूथ सेल्फ में, अपनी ट्रूथ सेल्फ में आपको रहना है। ठीक है, जब आप अपने ट्रूथ सेल्फ में रहते हो तो ईश्वर देख रहे हैं। ये शनि महाराज की कार्ड भी होती है। शनि महाराज जी, भोलेनाथ सब आपकी मेहनत देख रहे हैं, आपकी परिश्रम देख रहे हैं, आपकी स्ट्रगल भी वो देख रहे हैं। अब आपकी साथ में होगी जस्टिस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, हर चीज में आपको बदलाव दिखेगा, ग्रोथ दिखेगा, आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगा आपको। आइए देखते हैं भोलेनाथ आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। भोलेनाथ की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज बाबा, मेरे व्यूअर्स को प्लीज गाइड कीजिए। क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज गाइड करें बाबा। भोलेनाथ हमेशा आपके साथ में है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी आपके जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानी है, जो भी चीज है, उसका सामना करने की हिम्मत भी भोलेनाथ में आपको दे रखा है। देखिए, डिवाइन की ब्लेसिंग है, आप बहुत स्ट्रांग इंसान हो। आपके जीवन में जितना भी परेशानी आए, आप हार नहीं मानते हो कभी भी। आप में उतना स्ट्रेंथ भोलेनाथ ने दे रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं द यूनिवर्सल साउंड। आप भोलेनाथ की ओम की चैंटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप भोलेनाथ की सुबह शाम ओम की चैंटिंग करेंगे तो आपकी जीवन से बहुत सारी ब्लॉकेज आपके जीवन से हट सकती है। ठीक है, एकदम आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। अगर आप भोलेनाथ की चैंट करोगे, ओम की चैंट करना शुरू करोगे, आपकी चक्रा अलाइनमेंट में आएंगे और आपकी चक्रा जब अलाइनमेंट में आएंगे तो आपके जीवन से बहुत सारी ऐसे ब्लॉकेज भी हटना शुरू करेंगे, जहां से आपकी जीवन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप स्पिरिचुअली और भौतिकली भी आप बहुत आगे की तरफ आपकी जीवन बढ़ते चले जाएगी। आप 1 से 8 बार सुबह में ओम का चैंटिंग भी आप कर सकते हैं। ये गाइडेंस आपके लिए आया है। रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग। आप चाहते हो तो भगवान भोलेनाथ की रुद्राक्ष की माला आप पहन सकते हो। ठीक है, और रुद्राक्ष की एक रुद्राक्ष लिख के पानी में डाल के आप आपकी जीवन में, आपकी बॉडी में बहुत सारी ब्लॉकेज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। इसीलिए ये गाइडेंस आपके लिए आया है। डिटॉक्सिफिकेशन का आपको जीवन में आपकी जो शरीर में है, जो एनर्जी ब्लॉकेज है, उसको डिटॉक्सिक करता है ये रुद्राक्ष। तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपकी माइंड, बॉडी, सोल क्लियर हो जाएगा। तो आपकी जीवन की सारी ब्लॉकेज भी हट जाएगी। आपकी सारी चक्रा मुझे यहाँ ब्लॉकेज नजर आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करने की जरूरत है। अपनी चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आप चाहे तो यूट्यूब में बहुत सारी चक्रा मेडिटेशन वगैरह मिलता है। उस मेडिटेशन को लेके आप सुबह में 15 मिनट 10 मिनट आप इस चक्रा मेडिटेशन को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज लग रही है। ठीक है, ये भोलेनाथ की गाइडेंस है आपके लिए। और लास्ट एक कार्ड देखते हैं क्या भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं। केयर, टेक केयर एंड रिजुमिनेट। भोलेनाथ बोल रहे हैं
खुद की टेक केयर करो। कहीं न कहीं आपने जीवन के भाग-दौड़ में अपने जीवन की परेशानी में आपने अपने आप को भुला दिया है। अपने शरीर की, अपनी एनर्जी को इतना ब्लॉकेज आपने कर लिया है, अपने खुद ने अपने केयर करना आपने भूल दिया है, ठीक है? इसीलिए भोलेनाथ आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अपनी केयर करो, खुद पे ध्यान दो। अच्छी-अच्छी चीज़ें आप करो अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, जो चीज़ आपको खुश बनाती है, जो चीज़ आपको करके अच्छा लगता है, वो चीज़ें आप करो, ठीक है? आपकी शरीर की बॉडी, माइंड को नरिश होने की ज़रूरत है। बहुत सारी ब्लॉकेज आपकी जीवन में है, अभी आपकी चक्रा भी ब्लॉकेज में है, इसीलिए आपको थोड़ा-सा अपने सेल्फ केयर में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये महादेव आपको बताना चाहते हैं। और लास्ट कार्ड है बॉटम ऑफ द डे, डिले वेट फॉर द राइट टाइम। हो सकता है अभी जो चीज़ आप चाह रहे हैं, जो चीज़ आप नहीं अपने जीवन में चाह रहे हैं, उसकी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, इसीलिए आपके जीवन से भोलेनाथ पहले बहुत बुरी चीज़ें को, बुरे कर्मा को आपको रिलीज़ करवा रहे हैं। जब वो सारी चीज़ रिलीज़ हो जाएगी आपके जीवन में, वो सारी सुख-सुविधाएँ आपके जीवन में, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपके जीवन में आपको खुशी बनाती है, वो सारी चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है? जस्ट आपको डिवाइन टाइमिंग के इंतज़ार करना है। भोलेनाथ आपके जीवन से सारे वो लोग को दूर कर रहे हैं, सारी कार्मिक सिचुएशन को आपको दूर कर रहे हैं। भोलेनाथ हमेशा आपके साथ में है। देख रहे हैं, ये डमरू, डमरू का मतलब होता है चेंज। ज़रूर आपके जीवन में चेंज आने वाली है, ठीक है? और आपको एक चीज़ ये भी बताया जा रहा है, किसी से भी आर्ग्यूमेंट करने से आपको पीछे रहना है, किसी के साथ भी झगड़ा में, लड़ाई में, आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है? ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, भोलेनाथ हमेशा आपके साथ है। अपनी केयर कीजिए, अपनी सेल्फ लव कीजिए, लोगों के साथ में अपने एनर्जी को लोगों के साथ बाँटना छोड़िए, अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा बचा के रखिए अपने लिए, अपने जीवन के लिए, थोड़ा खुश रहिए, हैप्पीनेस में रहिए और डिवाइन को तो आप हर चीज़ सरेंडर कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में ये सारी खुशियाँ आने वाली है, जस्टिस आपके जीवन में आने वाली है, बैलेंस आपके जीवन में आता हुआ मुझे नज़र आ रही है। जो भी चीज़ आपके जीवन में स्लोनेस की एनर्जी थी, वो सारी चीज़ अब खत्म होने वाली है, एंडिंग होने वाली है आपके जीवन में। स्टेबल मनी आने वाली है, स्टेबल लोग आने वाले हैं जो आपको सर्व करेंगे, ठीक है? कैसी लगी आज की रीडिंग? अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी रीडिंग के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल।